हेलो स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट सिंगल स्लिट। ठीक है, सो ये टॉपिक है फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट ए डबल स्लिट। डबल स्लिट का मतलब क्या है? यहाँ पे हम दो स्लिट्स ले रहे हैं, ए बी और सी डी। दीज आर टू स्लिट्स विच आर पैरेलल टू ईच अदर एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द पेपर। ए बी स्लिट की विड्थ भी ए है, सी डी स्लिट की विड्थ भी क्या है? स्मॉल ए के बराबर है। बी सी जो है ये दिस इज़ द ओपेक पोर्शन जिसकी विड्थ है स्मॉल बी के बराबर। ठीक है, अब ए बी स्लिट के बीच में हमने एक सेंट्रल पॉइंट ले लिया S1, सी डी स्लिट का सेंट्रल पॉइंट आ गया S2। S1 और S2 के बीच में कितना डिस्टेंस है? क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो S1B कितना हो गया? A/2, BC हो गया B और CS2 भी क्या हो गया? A/2। तो S1 S2 के बीच में डिस्टेंस कितना हुआ? A/2 प्लस B प्लस A/2। तो S1 S2 इज इक्वल टू A/2 प्लस B प्लस A/2। क्यों आया? बिकॉज S1 और S2 का डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा, S1B प्लस BC प्लस CS2। ठीक है, S1B इज A/2 प्लस BC इज B प्लस CS2 इज A/2 अगेन, तो ये हो गया A प्लस B के बराबर। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो लेंस लगाया हुआ है, ये स्क्रीन है। सपोज यहाँ से एक प्लेन वेव फ्रंट है मोनोक्रोमेटिक लाइट का, वो आ रहा है जिसकी वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा, एंड इट इज़ इंसिडेंट ऑन दिस डबल स्लिट। ठीक है, ईच स्लिट डिफ्रैक्ट्स द बीम इन ए डायरेक्शन। ये दोनों स्लिट्स क्या करती हैं? इन बीम्स को डिफ्रैक्ट कर देती हैं, मेकिंग एन एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ द इंसिडेंट बीम। ये इंसिडेंट बीम की डायरेक्शन है। ठीक है, तो ये स्लिट्स क्या करती हैं? इनको बीम्स को डिफ्रैक्ट कर देती हैं थ्रू एन एंगल थीटा। फिर ये कहाँ जा करके मिलती हैं आपस में? कहाँ पैटर्न मिलता है हमें? P पॉइंट के ऊपर। ठीक है, द डिफ्रैक्टेड लाइट इज फोकस्ड बाय द कन्वेक्स लेंस L ऑन द स्क्रीन XY। नाउ यहाँ से जो बीम्स जा रही हैं ये वाली S1 के थ्रू और S2 के थ्रू, ये यहाँ जाके आपस में मीट कर रही हैं। इन दोनों के बीच में पाथ डिफरेंस कितना है? S2 के। हमने क्या किया? S1 से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया यहाँ पे, तो S2 के इज द पाथ डिफरेंस बिटवीन दीज टू बीम्स। ठीक है, तो कहाँ से आएगा S2K की वैल्यू? फ्रॉम ट्राइंगल S1 S2K साइन थीटा होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज S2K पर डिवाइडेड बाय S1 S2। ठीक है, परपेंडिकुलर है इसका S1 S2K और S1 S2 इसका हाइपोटेन्यूज है, तो हो गया S2K अपॉन S1 S2। तो S2K की वैल्यू क्या आई? S1 S2 साइन थीटा। S1 S2 हमने अभी निकाला A प्लस B के बराबर, तो ये हो गया S2K की वैल्यू आई A प्लस B साइन थीटा। तो पाथ डिफरेंस between the waves from mid points S1 S2 of the slits on reaching point P कितना आया? S2K which is equal to A plus B sin theta. Now here diffraction pattern produced by these two parallel slits is the combination of, जो diffraction pattern produce हो रहा है यहाँ पे स्क्रीन पे, वो दो चीज़ों का कम्बिनेशन है यहाँ पे। पहला, the diffraction pattern produced due to the secondary wavelets from the two slits individually। दोनों स्लिट से इंडिविजुअली जो बीम्स निकल रही हैं उनके आपस में जो डिफ्रैक्शन होती है, जो डिफ्रैक्ट होकर निकल रही हैं, उस डिफ्रैक्शन पैटर्न प्रोड्यूस हो रहा है ड्यू टू दी सेकेंडरी वेवलेट्स। एक पार्ट वो हो गया। दूसरा जो है द इंटरफेरेंस पैटर्न प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द सेकेंडरी वेवलेट्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट्स। ये जो S1 और S2 हमने मिड पॉइंट्स लिए हैं, इनके थ्रू जो सेकेंडरी वेव्स निकल रही हैं उनकी इंटरफेरेंस होती है, तो वो यहाँ पे इंटरफेरेंस पैटर्न भी प्रोड्यूस होता है, और दूसरा डिफ्रैक्शन की वजह से इन दोनों स्लिट्स से जो डिफ्रैक्शन हो रही है उसकी वजह से भी यहाँ पे हमें पैटर्न मिलता है। ठीक है, तो दो पैटर्न मिलेंगे, डिफ्रैक्शन पैटर्न भी मिलेगा और इंटरफेरेंस पैटर्न भी मिलेगा। डिफ्रैक्शन पैटर्न होगा इन दोनों स्लिट्स की वजह से, और इंटरफेरेंस पैटर्न किसकी वजह से मिलेगा? ये जो दो पॉइंट्स हैं S1 और S2, यहाँ से जो बीम्स निकल रही हैं, ये सेकेंडरी वेवलेट्स निकल रही हैं, उनकी वजह से। राइट, सो अभी हमने बोला कि पाथ डिफरेंस कितना है इन दोनों के बीच में? S2K A प्लस B साइन थीटा। तो फेज डिफरेंस कितना होगा इन दो वेव्स के बीच में? जो सेकेंडरी वेव्स हैं यहाँ से निकल रही हैं S1 और S2 में, वो कितना होगा? सपोज हम उसको डिनोट करें 2 बीटा से, तो फेज डिफरेंस का फार्मूला होता है 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। सो 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस हो गया A प्लस B साइन थीटा। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू ले ली हमने, 2 से 2 कट गया, पाई बाय लैम्डा A प्लस B साइन थीटा। फर्स्ट इक्वेशन आ गई। अब यहाँ पे मैंने ये लिखा है द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड एट पॉइंट P ऑन द स्क्रीन इज ड्यू टू द इंटरफेरेंस ऑफ वेवलेट्स ओरिजिनेटिंग फ्रॉम पॉइंट्स S1 एंड S2 हैविंग ए फेज डिफरेंस बीटा
गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, जो हमें रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिलने वाला है यहाँ पे पी पॉइंट के ऊपर, वो किसकी वजह से है? ड्यू टू द interference of wavelets originating from the midpoints S1 and S2 of both the slits। ठीक है, जिनके बीच में फेज डिफरेंस कितना है? बीटा है। ठीक है, S1 और S2 के बीच में कितना फेज डिफरेंस है वहाँ पे? दैट इज बीटा विच इज़ गिवन बाय इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, 2 बीटा हमने लिया है टोटल फेज डिफरेंस बिटवीन दीज 2 वेव्स, जो हम S1 और S2 से ले रहे हैं। ठीक है, नाउ if 2 alpha is the phase difference between the extreme waves from the slits from the first slit, that is from A and B। मतलब अगर हम ये वाली लें स्लिट A B, इसके दो एक्सट्रीम एंड्स हैं, कौन से? A and B। ठीक है, यहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं उनके बीच में फेज डिफरेंस सपोज दैट इज़ 2 अल्फ़ा। ठीक है, सो 2 अल्फ़ा किसके बराबर होगा? किसके बराबर होगा? 2 पाई बाय लैम्डा इंटू पाथ डिफरेंस। पाथ डिफरेंस कितना है इन दो वेव्स के बीच में? यहाँ पे इन दो वेव्स के बीच में पाथ डिफरेंस कितना होगा? A साइन थीटा। अगर इन दो वेव्स के बीच में है A प्लस बी साइन थीटा, तो इनके बीच में कितना है? A और B के बीच में कितना होना चाहिए? A साइन थीटा। सो ये आ गया 2 पाई बाय लैम्डा इंटू A साइन थीटा। तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई हमारे पास पाई बाय लैम्डा A साइन थीटा। एक सेकेंड, यहाँ पे मैंने एक करेक्शन करी है कि जो ओरिजिनेट हो रही हैं वेवलेट्स फ्रॉम S1 एंड S2, उनके बीच में फेज डिफरेंस है 2 बीटा, और बीटा की वैल्यू हम निकाल रहे हैं फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, सो अब ये आ गया, अल्फ़ा की वैल्यू आ गई। यहाँ से हमने फेज डिफरेंस लिया, जो A और B पॉइंट्स थे उन वहाँ से जो वेव्स निकल रही हैं उनका सेकेंडरी वेव्स का फेज डिफरेंस है 2 अल्फ़ा। ठीक है, तो अल्फ़ा की वैल्यू आ गई, इसको हमने वैल्यू दे दी, इसको नंबर दे दिया सेकेंड। द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y1 ड्यू टू द लाइट वेव्स फ्रॉम फर्स्ट स्लिट। फर्स्ट स्लिट की जो दोनों वेव्स हैं उनकी वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी y1 विच इज़ इक्वल टू A साइन ओमेगा t। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ ऑलरेडी, पहले एक्सप्रेशन देखा हुआ है आपने वेव्स वाले चैप्टर में, तो वहाँ से लिया है थर्ड इक्वेशन, वेयर A इज़ द, इसका वैल्यू होती है A नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा, A बीइंग द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ डिफ्रैक्टेड वेव्स एंड A नॉट ऑफ द इंसिडेंट वेव्स। ठीक है, A की वैल्यू A नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा होती है, एंड द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट y2 ड्यू टू द लाइट वेव्स फ्रॉम सेकंड स्लिट। सेकंड स्लिट कौन सी है हमारी? ये वाली CD। फर्स्ट स्लिट और सेकंड स्लिट का से जो वेव्स निकल रही हैं इनके बीच में कितना हमारा फेज डिफरेंस है? 2 बीटा। सो y2 इज इक्वल टू A साइन ओमेगा t प्लस 2 बीटा। ठीक है, 2 बीटा आ गया। नाउ the resultant displacement due to light waves from both the slits diffracted at angle theta is given by, दोनों स्लिट्स की वजह से रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट होगी, वो होगी y इक्वल टू y1 प्लस y2। हमने ऐड कर दिया A साइन ओमेगा टी प्लस A साइन ओमेगा टी प्लस 2 बीटा। सो A कॉमन ले लिया, साइन ओमेगा टी प्लस साइन ओमेगा टी प्लस 2 बीटा। सो A बाहर आ गया, ये हो गया साइन C प्लस साइन D, 2 साइन A प्लस B बाई 2 कॉस A माइनस कॉस C माइनस D बाई 2। ठीक है, साइन C प्लस D का साइन C प्लस साइन D का फार्मूला लगाया, 2 साइन C प्लस D बाई 2 कॉस C माइनस D बाई 2। इसको सॉल्व किया हमने, कॉस ऑफ माइनस बीटा है तो कॉस ऑफ माइनस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये हो गया 2A कॉस बीटा हम लिख लेंगे पहले, और साइन ओमेगा टी प्लस बीटा, तो ये आ गया 2A कॉस बीटा साइन ओमेगा टी प्लस बीटा। और इसका जो एम्पलीट्यूड आया है रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट का वो है 2A कॉस बीटा, तो हम इसको लिख रहे हैं 2A की जगह हम लिख रहे हैं A की वैल्यू है A नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा कॉस ऑफ बीटा। तो जो रिजल्टेंट हमें इंटेंसिटी रिजल्टेंट यहाँ P पे मिलेगा, उसका एम्पलीट्यूड, उसकी इंटेंसिटी कितनी होगी, सॉरी एम्पलीट्यूड कितना होगा पहले, 2A नॉट साइन अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा कॉस बीटा। ठीक है, बाकी साइन ओमेगा टी प्लस बीटा तो हम नहीं लेंगे, इसका एम्पलीट्यूड लेंगे सिर्फ हम। ठीक है, सो इंटेंसिटी का पता है आपको, इंटेंसिटी किसके बराबर होती है? एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होता है। तो P पॉइंट पे जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा, इसका स्क्वायर करेंगे क्या आएगा? 4A नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 4I नॉट साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर कॉस स्क्वायर बीटा। 4I नॉट हमने लिखा है, जो I नॉट किसकी जगह लिखा है हमने? A नॉट स्क्वायर की जगह। ठीक है, नाउ ये जो हमें रिजल्टेंट इंटेंसिटी मिली है, देखो इसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला आ गया यहाँ से देखो A नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फ़ा अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर, ये पार्ट हमें देता है डिफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द इंडिविजुअल स्लिट। ठीक है, यह सिंगल स्लिट।
दूसरा आ गया कॉस स्क्वायर बीटा। कॉस स्क्वायर बीटा हमें देता है इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द लाइट वेव्स फ्रॉम द कॉरस्पॉन्डिंग पॉइंट्स ऑफ टू स्लिट्स, S1 और S2 पॉइंट्स जिनकी हम अभी बात कर रहे थे, ठीक है। तो ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर हमें देता है डायफ्रैक्शन पैटर्न ड्यू टू द इंडिविजुअल स्लिट या सिंगल स्लिट, एंड कॉस स्क्वायर बीटा गिव्स अस द इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द लाइट वेव्स फ्रॉम द पॉइंट्स S1 S2 ऑफ द टू स्लिट्स। सो पहले हम डायफ्रैक्शन पैटर्न को स्टडी करेंगे। डायफ्रैक्शन पैटर्न हमें ये फैक्टर दे रहा है ए नॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर। तो सेंट्रल मैक्सिमम हमें कब मिलेगा, जब अल्फा क्या होगा, अल्फा विल टेंडिंग टू जीरो, ठीक है। अल्फा जीरो एग्जैक्टली नहीं होगा, अल्फा विल टेंड टू जीरो, बिकॉज इस पर हम लिमिट लगाएंगे तब लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है, लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा इज इक्वल टू 1, जब हम इस पर लिमिट लगाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमम कब होगा, व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो। तो उस केस में क्या हो जाएगा, ये सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा हमें, ठीक है। तो उसके बाद एक सेकेंड, नाउ अभी मैंने आपको बताया कि जो सेंट्रल मैक्सिमम है वो कब मिलेगा हमें, व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू ज़ीरो, एंड ये जो हमारा फैक्टर है लिमिट अल्फा टेंड्स टू जीरो साइन अल्फा अपॉन अल्फा 1, तो हमारा कितना हो जाएगा एम्पलीट्यूड ए नॉट स्क्वायर, क्योंकि ये चीज़ 1 हो जाएगी तो हमें मैक्सिमम इंटेंसिटी मिलेगी उस टाइम पे। तो सेंट्रल मैक्सिमा बनेगा ए नॉट स्क्वायर के बराबर होगी उसकी इंटेंसिटी, और कब बनेगा, व्हेन अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो। हियर इसने एग्जैक्टली लिखा इक्वल टू जीरो, बट होता ये है अल्फा इज टेंडिंग टू जीरो। एंड द पोजिशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा आर गिवन बाय, जब कब होगा सेकेंडरी मिनिमास कब मिलते हैं हमें, जब फेज डिफरेंस कितना होता है एन पाई के बराबर। और यहाँ से देखो अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, मतलब अल्फा की वैल्यू क्या है, पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा। तो हम यहाँ लिख रहे हैं पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा एन इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, पाई से पाई कट गया तो या अल्फा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई, या फिर यहाँ से जो आया ए साइन थीटा एन इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा। ये बताता है हमें पोजिशंस ऑफ सेकेंडरी मिनिमा। एंड द पोजिशंस ऑफ सेकेंडरी मैक्सिमा, डायफ्रैक्शन पैटर्न में मैक्सिमा कब मिलते हैं, जब फेज डिफरेंस कितना होगा, प्लस माइनस 2 एन प्लस 1 पाई बाय 2। प्लस माइनस इसलिए क्योंकि सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों तरफ बनेगा पैटर्न, ठीक है। सो 2 एन प्लस 1 पाई बाय 2 होगा फेज डिफरेंस, और हम इसको लिखेंगे अल्फा की वैल्यू पाई बाय लैम्डा ए साइन थीटा एन इक्वल टू प्लस माइनस 2 एन प्लस 1 पाई बाय 2। पाई से पाई कट गया तो ए साइन थीटा एन इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एन प्लस 1, ये लैम्डा चला गया उधर, लैम्डा बाय 2। तो ये हो गया डायफ्रैक्शन पैटर्न। अब इसमें क्या मिल रहा है, एक हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिल रहा है, मैक्सिमम के दोनों तरफ हमें सेकेंडरी मिनिमास भी मिल रहे हैं, सेकेंडरी मैक्सिमास भी मिल रहे हैं, ठीक है। नाउ इंटरफेरेंस पैटर्न, इंटरफेरेंस पैटर्न के लिए कौन सी फैक्टर जिम्मेदार है, कॉस स्क्वायर बीटा, हमने अभी बोला। तो सेकेंड फैक्टर हो गया कॉस स्क्वायर बीटा फॉर इंटेंसिटी वेरिएशन। अब ये इंटेंसिटी मैक्सिमम कब होगी, जब कॉस स्क्वायर बीटा की वैल्यू क्या होगी 1, या बीटा की वैल्यू क्या होगी, नहीं होनी चाहिए फिर प्लस माइनस एन पाई, ठीक है। जब कॉस बीटा 0 होगा तो कॉस 0 इज़ 1, अगेन एन को हम वैल्यू देते जाएंगे तो वो हमारी वैल्यू मिलती जाएगी, ठीक है, प्लस माइनस एन पाई। सो पाई बाई लैम्डा, और अगर हम यहाँ से कहें बीटा की वैल्यू क्या है, बीटा की वैल्यू आई ये पाई बाय लैम्डा ए प्लस बी साइन थीटा, तो यहाँ पुट कर दी इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई। सो साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस एन पाई अपॉन ये आ गया ए प्लस बी, हियर पाई से पाई कट गया तो ये हो गया साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी, वेयर एन इज इक्वल टू 0, 1, 2 एंड सो ऑन। अगर थीटा स्मॉल है, इफ़ थीटा इज़ वेरी स्मॉल, तो यहाँ से हम साइन थीटा को थीटा के बराबर लिख सकते हैं, विच इज़ इक्वल टू प्लस माइनस एन लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। और थीटा को हम वैल्यू देते जाओ, 0 तो 0, 1 होगा तो लैम्डा अपॉन ए प्लस बी, 2 होगा तो 2 लैम्डा अपॉन ए प्लस बी एंड सो ऑन। ये आ गया मैक्सिमम इंटेंसिटी के लिए। और इंटेंसिटी मिनिमम कब होगी, जब कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 होगा, या फिर बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एन प्लस 1 पाई बाय 2 होगा यहाँ पे। सो आप देखते जाएं, चाहे वैल्यू डाल के देख लेना, ठीक है। तो ये यहाँ से आया कॉस स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 0 फॉर मिनिमम, और बीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 2 एन प्लस 1 पाई बाय 2। अब यहाँ पे भी प्लस माइनस हम ले रहे हैं क्योंकि दोनों तरफ सेंट्रल मैक्सिमम के दोनों तरफ, इसमें सेंट्रल मैक्सिमम कब होगा, जब थीटा 0 है, ठीक है। सो यहाँ से आ गया बीटा की वैल्यू डाल दी हमने यहाँ पे, विच इज़ प्लस माइनस 2 एन प्लस 1 पाई बाय 2, पाई से पाई कट गया, साइन थीटा इक्वल टू प्लस माइनस 2 एन प्लस 1 लैम्डा अपॉन
2 इंटू ये वाला a प्लस बी यहाँ चला गया, ठीक है। सो जब थीटा स्मॉल है तो साइन थीटा इज इक्वल टू थीटा विच इज इक्वल टू प्लस माइनस, ये सारी चीज़ हमने फिर से यहाँ लिख दी। एन को वैल्यू देते जाओ तो हमें क्या आएगा वैल्यू, थीटा इक्वल टू जब एन 0 है लैम्डा अपॉन 2 a प्लस बी, एन 1 है तो ये हो जाएगा 3 लैम्डा अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी, एन 2 है तो ये हो जाएगा 5 लैम्डा अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी एंड सो ऑन, ठीक है। दस ये थीटा क्या है, ये है एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा। यहाँ पे है थीटा, इट इज द एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मैक्सिमा, इट इज द सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मिनिमा। सो बेसिकली थीटा हमें क्या बता रहा है, एंगुलर सेपरेशन बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा, ठीक है। तो दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनी का बीच में सेपरेशन क्या होगी, देखो यहाँ से भी देख लो, दिस माइनस दिस लैम्डा अपॉन ए प्लस बी, इसको इसमें से इसको माइनस करो तो लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। यहाँ पे भी देखो इसमें से इसको माइनस करेंगे होगा 2 लैम्डा अपॉन 2 इंटू ए प्लस बी, तो 2 से 2 कट गया, लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। मतलब किसी भी दो कंसेक्यूटिव मैक्सिमा और मिनिमा के बीच में सेपरेशन कितनी होगी, लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। मतलब क्या है, और साथ में इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द डिस्टेंस ए प्लस बी, ठीक है, S1 और S2 के बीच का डिस्टेंस। इन दिस वे द इंटरफेरेंस टर्म कॉस स्क्वायर बीटा गिव्स ए सेट ऑफ, इसका मतलब क्या है, इट गिव्स ए सेट ऑफ इक्विडिस्टेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, ठीक है। इंटरफेरेंस पैटर्न जो मिल रहा है उसमें इक्विडिस्टेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस मिलेंगी। द इंटरफेरेंस सेंट्रल मैक्सिमम इज ऑब्टेन्ड इन द डायरेक्शन इन विच थीटा इज 0, ठीक है। जहाँ पे थीटा 0 है तो वहाँ पे हमें सेंट्रल मैक्सिमम मिलेगा, ठीक है। मैक्सिमम इंटेंसिटी वाला ले रहे हैं ना हम, यहाँ वाला। तो दिस इज ऑल्सो द डायरेक्शन ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम ऑफ द डिफ्रैक्शन पैटर्न। डिफ्रैक्शन पैटर्न में भी मैक्सिमम कब मिल रहा है, जब अल्फा इज 0, और इंटरफेरेंस पैटर्न में हमें मैक्सिमम कब मिल रहा है, जब थीटा इज 0, ठीक है। तो जिस डायरेक्शन में डिफ्रैक्शन पैटर्न का मैक्सिमा होगा उसी डायरेक्शन में इंटरफेरेंस पैटर्न का भी मैक्सिमा होगा। सो सेंट्रल मैक्सिमम आ गया डिफ्रैक्शन पैटर्न का, ये देखो डॉटेड जो है दिस इज द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ठीक है। ये आ गया इंटेंसिटी इस तरफ और डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। सेंट्रल पॉइंट कौन सा है, ओ, स्क्रीन के ऊपर हमने बनाया था ये वाला, ठीक है। सो यहाँ पे हमारा जो बनेगा डिफ्रैक्शन पैटर्न ऐसे बनेगा। डॉटेड जो पोर्शन है ये डिफ्रैक्शन पैटर्न बता रहा है, और इसके अंदर ये जो इक्विडिस्टेंट मैक्सिमाज एंड मिनिमाज बने हैं, ठीक है। देखो इसका भी मैक्सिमा इस तरफ है। दीज आर द इंटरफेरेंस पैटर्न विच आर ऑब्टेन्ड इक्विडिस्टेंट है सारे ये इंटरफेरेंस फ्रिंजेस जो बन रही हैं डार्क एंड ब्राइट, तभी यहाँ पे लिखा हुआ है ना इक्विडिस्टेंट डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस, तो यही हैं वो, ठीक है। मैक्सिमाज एंड मिनिमाज, मैक्सिमाज मिनिमाज इक्विडिस्टेंट है। ये अंदर वाला जो पोर्शन है थिक लाइंस, ये बताता है इंटरफेरेंस पैटर्न ड्यू टू द बीम्स रेज विच आर कमिंग या सेकेंडरी वेव्स विच आर कमिंग आउटसाइड फ्रॉम S1 एंड S2, S1 और S2 से निकल के जो आ रही हैं। और ये जो डिफ्रैक्शन पैटर्न किसकी वजह से बनता है, जो दो स्लिट्स हैं उनके एक्सट्रीम एंड्स से जो वेव्स जो हैं सेकेंडरी वेव्स जब वो डायफ्रैक्ट होती हैं तो ये हमें पैटर्न मिलता है, ठीक है। नाउ इंटेंसिटी वेरिएशन जो है, इंटेंसिटी का फार्मूला ये आया था हमारा, फॉर बीटा इज इक्वल टू 0 द इंटेंसिटी ऑफ सेंट्रल मैक्सिमम इज, जब हम ले रहे हैं बीटा 0 ले रहे हैं, सेंट्रल मैक्सिमम ले रहे हैं हम, तो क्या है उस टाइम पे हमारी इंटेंसिटी, और ये 1 होगा, साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन अल्फा स्क्वायर, अल्फा टेंड्स टू 0 हियर, कॉस स्क्वायर बीटा क्या हो जाएगा हमारा, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, ठीक है। फॉर बीटा इज इक्वल टू 0, सो इंटेंसिटी क्या हो जाएगी 4I0 मैक्सिमम इंटेंसिटी ये, ठीक है। So the intensity distribution curve is shown in this figure. The full line curves represent the intensity distribution due to the interference of light of both the slits. ये सारा मैंने अभी जो आपको बताया यही लिखा हुआ है इसमें, कि जो पैटर्न है इसमें डायफ्रैक्शन में जो है मैक्सिमा एंड मिनिमाज हैं, और इनके अंदर इक्वली स्पेस्ड इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमाज हैं विद इन ईच डायफ्रैक्शन मैक्सिमम। ठीक हो, एक मैक्सिमा के अंदर कितने सारे इंटरफेरेंस मैक्सिमाज एंड मिनिमाज हैं, ठीक है। सो द स्पेसिंग ऑफ द इंटरफेरेंस मैक्सिमा एंड मिनिमा डिपेंड्स अपॉन द वैल्यूज ऑफ ए प्लस ए एंड बी। देखो कैसे, ये हमने पढ़ा अभी, है ना, लैम्डा अपॉन ए प्लस बी, दो कंसेक्यूटिव मिनिमा और मैक्सिमा के बीच में डिस्टेंस कितना है, लैम्डा अपॉन ए प्लस बी। तो ए प्लस बी के ऊपर डिपेंड करती है इनकी इंटरफेरेंस मैक्सिमा और मिनिमा की सेपरेशन या स्पेसिंग। सो दिस वाज ऑल अबाउट द फ्रॉनहोफर डिफ्रैक्शन एट डबल स्लिट्स।